नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। कुलभूषण जाधव और भारत के लिए राहत की खबर है। द हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक नियमित सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक पाकिस्तान फांसी न दे। भारत ने इसे सच की जीत बताया है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि वो इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने और सबूत पेश करेगा। विशेष में आज हम इन्हीं गुत्थियों को खोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार न्यायालय में दोनों देशों ने क्या दलीलें रखी, किन नियमों के आधार पर भारत ने द हेग की अदालत में अर्जी दायर की थी और कैसे पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया। हम ये भी दिखाएंगे कि भारत में इस खबर के बाद कैसी प्रतिक्रिया आ रही है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की बड़ी जीत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रॉनी अब्राहम ने पाकिस्तान को साफ निर्देश दिया है कि अदालत का अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव को फांसी न दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। कुलभूषण जाधव के लिए भारत की दुआएं आखिरकार काम आईं। नीदरलैंड्स के हेग में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने गुरुवार को वो फैसला सुनाया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। अदालत ने भारत की मांग मान ली और कुलभूषण जाधव को तब तक फांसी नहीं दी जाए जब तक इस मामले पर अदालत अपना अंतिम फैसला नहीं दे देती। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने यह फैसला सर्वसम्मति से दिया। Under the present circumstances, it is appropriate for the court to order that Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadhav is not executed pending the final decision in these proceedings, and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को यह भी निर्देश दिया कि वो न्यायालय को इस बात की जानकारी भी दें कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर अमल नहीं करने के लिए वो क्या उपाय कर रहा है। भारत ने दरअसल ये शक जाहिर किया था कि कहीं पाकिस्तान सुनवाई के दौरान ही सजा पर अमल न कर दे। अदालत के मुख्य न्यायाधीश रॉनी अब्राहम ने भी भारत के संदेह को जायज ठहराया और इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप की भारत की दलील पर मुहर लगा दी। Pakistan has indicated that any execution of Mr. Jadhav would probably not take place before the end of August 2017. This suggests that an execution could take place at any moment thereafter, before the court has given its final decision in the case. The court also notes that Pakistan has given no assurance that Mr. Jadhav will not be executed before the court has rendered its final decision. In those circumstances, the court is satisfied that there is urgency in the present case. रॉनी अब्राहम ने पाकिस्तान की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि इस अंतर्राष्ट्रीय अदालत को कुलभूषण जाधव मामले में सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। Regarding Pakistan's arguments that first, Article 36 of the Vienna Convention does not apply to persons suspected of espionage or terrorism, and that, second, the rules applicable to the case at hand are provided in the 2008 agreement, the court considers that at this stage of the proceedings, where no legal analysis on these questions has been advanced by the parties, these arguments do not provide a sufficient basis to exclude the plausibility of the rights claimed by India. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि वियना संधि के तहत प्रथम दृष्टया ये पाकिस्तान का फर्ज है कि वो कुलभूषण जाधव से मिलने की अनुमति भारत को दे।
अदालत ने कहा कि वियना संधि के तहत हर देश को ये अधिकार मिला है। The right to consular notification and access between a state and its nationals, as well as the obligations of the detaining state to inform without delay the person concerned of his rights with regard to consular assistance and to allow their exercise, are recognized in Article 36, paragraph 1 of the Vienna Convention. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर अदालत के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कुलभूषण जाधव के परिवार को इससे काफी राहत मिलेगी कि भारत हर वो मुमकिन कोशिश करेगा जिससे कुलभूषण जाधव को बचाया जा सके। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उधर पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के मुताबिक वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत को और ठोस सबूत देगा। हालांकि भारत में अंतर्राष्ट्रीय अदालत के इस फैसले का स्वागत हो रहा है। बीजेपी ने इसे देश की जीत बताया तो कांग्रेस समेत तमाम दलों ने कहा कि पाकिस्तान पर जाधव को सुरक्षित वापस भेजने का दबाव बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण जाधव मामले में पटखनी खाने के बावजूद पाकिस्तान के सुर बदले नहीं हैं। पाकिस्तान ने कोर्ट का फैसला मानने से ही इनकार कर दिया है। पाकिस्तान अदालत में अपनी दलील खारिज होने के बावजूद इस बात पर कायम है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत को इस मामले में सुनवाई का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान के मुताबिक वो कोर्ट को और ठोस दलील देने को तैयार है। Many clauses have been added to the earlier declaration, including excluding all matters related to the national security of the Islamic Republic of Pakistan, which in the current case totally excludes the jurisdiction of ICJ under Article 36(2) in our view. कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले से देश भर में खुशी का माहौल है। देश के तमाम राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। Person is allegedly accused. He has a right of effective defense, because unless that right of effective defense is exercised, the proceeding doesn't inspire the confidence of fairness. अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा है कि अदालत का फैसला बाध्यकारी है और इस फैसले से तय हो गया है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा था। इस फैसले ने यह दिखा दिया कि जो भी दलीलें पाकिस्तान ने रखी वो गलत थी। इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनको जाधव जी को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी और मामला पूरी तरह से सुना जाएगा। बीजेपी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक इस फैसले से सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत हुई है। Compliment the team of our foreign mission and the foreign ministry led by Sushma Swaraj ji, because the commitment was given in the parliament that India will do everything to help Jadhav's case. इधर कांग्रेस ने अदालत के फैसले को न्याय की जीत बताया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान पर अदालत के फैसले का सम्मान करने का दबाव बनाना जरूरी है। इसका हम स्वागत करते हैं, पर अभी ये लड़ाई लंबी है। हम यही अपेक्षा करते हैं कि पाकिस्तान इससे एक संदेश लेगा और आने वाले समय के अंदर जो कहा गया अदालत के द्वारा उसको अमल करेगा। सीपीआई के डी राजा ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि अब जाधव की सुरक्षित वापसी की कोशिशें होनी चाहिए। It is a very welcome decision given by International Court of Justice, and as a political party, we all wanted Mr. Jadhav not to be hanged and not to be executed, and he must be brought back to the country. इस बीच महाराष्ट्र के पवई में कुलभूषण जाधव के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। स्थानीय लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को सत्य की जीत बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आपको दिखाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई किस तरह हुई। भारत की अपील पर 15 मई को जब अदालत सुनवाई के लिए बैठी तो कोर्ट के भीतर क्या बातचीत हुई और कोर्ट ने क्या रुख दिखाया। 18 साल बाद पहला ऐसा मौका था जब दोनों देशों के बीच कोई मामला
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास गया हो। Article 74, paragraph 3 of the Rules of Court to hear the observations of the parties on the request for the indication of provisional measures submitted by the Republic of India in the Jadhav case, India versus Pakistan. भारत की अपील के 7 दिनों बाद कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। The Vice President शुरुआत में न्यायालय के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम ने इस मामले में भारत की तरफ से पेश दलीलों से कोर्ट को अवगत कराया। instituting proceedings against the Islamic Republic of Pakistan, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की कई धाराओं के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की धारा 74 के पैरा 3 के तहत ये मुकदमा दायर किया। मुकदमा दायर करते वक्त भारत ने कई और धाराओं का भी हवाला दिया। India submitted a request for the indication of provisional measures referring to Article 41 of the Statute of the Court and to Article 73, 74 and 75 of the Rules of Court. In that request, India states that the alleged violation of the Vienna Convention by Pakistan has prevented India from exercising its rights under the convention and has deprived Mr. Jadhav from the protection accorded under the convention. न्यायालय में भारत ने जोर देकर कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। भारत ने दावा किया कि वियना संधि की धारा 36 के पैरा 1 का इस मामले में पालन नहीं किया गया। भारत ने यह भी कहा कि अदालत ऑप्शनल प्रोटोकॉल की धारा 1 के तहत दोनों देशों के बीच विवाद को सुलझाए। भारत ने अदालत के सामने ये चिंता जताई कि सुनवाई पूरी होने से पहले ही पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी दे सकता है। A relief by way of immediate suspension of the sentence of death awarded to the accused. 2. A relief by way of restitution in interregnum by declaring that the sentence of the military court arrived at, in brazen defiance of the Vienna Convention rights and Article 36, particularly Article 36, paragraph 1b, and in defiance of elementary human rights of an accused, which are also to be given effect as mandated under Article 14 of the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights. दीपक मित्तल की अगुवाई में भारत की तरफ से 5 सदस्यों की एक टीम ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सुनवाई में हिस्सा लिया। टीम में दीपक मित्तल, वीडी शर्मा, हरीश साल्वे, काजल भट्ट और चेतना राय शामिल थे। भारत को अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए 90 मिनट का वक्त दिया गया, जबकि दूसरे सत्र में पाकिस्तान को भी 90 मिनट का वक्त मिला। अदालत में भारत ने साफ किया कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए। India points out that Mr. Jadhav's execution would cause irreparable prejudice to the rights it claims. India further indicates that the protection of its rights is a matter of urgency as, I quote, without the provisional measures requested, Pakistan will execute Mr. Kulbhushan Sudhir Jadhav before the court can consider the merits of India's claims, and India will forever be deprived of the opportunity to vindicate its rights. End of quote. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 8 मई को अपील की थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इस बाबत इत्तला कर दिया। न्यायालय के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को इसके अगले दिन यानी 9 मई को इस सुनवाई के बारे में जानकारी दी। भारत और पाकिस्तान के बीच 18 साल में यह पहला मौका था जब कोई मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंचा हो। इससे पहले पाकिस्तान जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंचा था तो उसे मुंह की खानी पड़ी थी। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से दोनों देशों के लिए यह काफी अहमियत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मजबूती से अपना पक्ष रखा। भारत ने साफ किया कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने मानवाधिकार के बुनियादी उसूलों को दरकिनार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने भारत ने अपील की कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट की सज़ा पर रोक लगाई जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण जाधव को वो आतंकवादी मानता है, लिहाजा वकील की सुविधा नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान ने अदालत से ये भी कहा कि वो फांसी को लेकर जल्दबाजी में नहीं है और अपील के लिए उनके पास तकरीबन 150 दिन अभी बचे हुए हैं। I now call upon Dr. Deepak Mittal, agent of the Republic of India. अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही भारत की तरफ से दीपक मित्तल ने केस का ब्यौरा दिया। दीपक मित्तल ने दावा किया कि भारत की तरफ से कई बार अपील किए जाने के बावजूद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को वकील की सुविधा नहीं दी। उन्होंने दावा किया कि पूरे मामले में पाकिस्तान ने न्याय के बुनियादी उसूलों का पालन नहीं किया। India was informed on 25 March 2016 that an Indian national was allegedly arrested on 3 March 2016. India, on that very day, sought consular access to the said individual. The request did not evoke any response. On 30 March 2016, India sent a reminder reiterating the request for consular access at the earliest. Despite a number of such reminders for consular access sent by India, there has been no response and all these requests fell on deaf ears. भारत ने कोर्ट के सामने कई अहम मुद्दे रखे। भारत ने कहा कि कुलभूषण जाधव के कबूलनामे वाले वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। कुलभूषण जाधव पर दबाव डालकर बयान दर्ज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पाकिस्तानी सैन्य कोर्ट का फैसला रद्द करे। जाधव पर लगे सारे आरोप मनगढ़ंत हैं। पाकिस्तान ने भारत को इस मामले की जानकारी तक नहीं दी। मीडिया के जरिए भारत सरकार को इसकी खबर लगी। पाकिस्तान ने भारत की गुहार पर प्रतिक्रिया तक नहीं दी। जाधव से मिलने तक का वक्त नहीं दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा जिस मुद्दे को भारत ने जोर शोर से उठाया वो है वियना संधि का उल्लंघन और कुलभूषण जाधव को वकील से वंचित किया जाना। Despite requests by India, Pakistan has not provided any information or documents, including the charge sheet, proceedings of the court of inquiry, the summary of evidence, the judgment. Request for appointment of a defense lawyer for Mr. Jadhav has also not elicited any response. The mother of Mr. Jadhav, even in the absence of any document, submitted an appeal to the Court of Appeal and a petition to the federal government of Pakistan. This appeal was filed even though it was unable to address any of the issues that may have been put against Mr. Jadhav in the judgment and order of conviction. न्यायालय में वीडी शर्मा ने भी भारत की तरफ से कई अहम मुद्दे उठाए, लेकिन भारत की तरफ से मुख्य दलील हरीश साल्वे ने पेश की। हरीश साल्वे ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले के कई मामलों की मिसाल देते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में भी अदालत पाकिस्तान के फैसले पर रोक लगाए। हरीश साल्वे ने वियना संधि की धारा 36 के उल्लंघन के 3 मामले अदालत में गिनवाए। इनमें पराग्वे अमेरिका, जर्मनी अमेरिका और मैक्सिको अमेरिका के उदाहरण शामिल हैं। इन तीनों मामलों में अमेरिका के खिलाफ ये देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इन मामलों में अमेरिका को वियना संधि के पालन का आदेश सुनाया था। इन सभी मामलों में अमेरिका ने कमोबेश कुलभूषण जाधव की ही तरह इन देशों के नागरिकों को गिरफ्तार किया था। भारत ने साफ किया कि पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण जाधव पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। India refutes these allegations. India's position has been and continues to be that Jadhav was kidnapped from Iran and appears to have been framed based upon a confession extracted from him when he was in military custody. The allegations of Pakistan lack credibility, particularly in the absence of consular access being provided, by which India would have been able to understand the circumstances of Jadhav's presence in Pakistan, secure first-hand information about Jadhav while in military custody, and secure information about the charges against him, the evidence against him, and the order of conviction and sentence. India could also have taken measures to ensure appropriate legal representation for him. भारत ने कोस्टा रिका और निकारागुआ विवाद का भी हवाला दिया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत ने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, इसलिए वियना संधि के दायरे में दोनों मुल्क आते हैं। हरीश साल्वे ने न्यायालय से अपील की कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट की तरफ से सुनाई गई सजा पर रोक लगाई जाए। And therefore, sir, on behalf of the Republic of India, Mr. President and esteemed members of the court, I beseech you that please put in place, please indicate provisional measures that A,
the government of Islamic Republic of Pakistan take all measures necessary to ensure that Kulbhushan Sudhir Jadhav is not executed. B, that the government of the Islamic Republic of Pakistan report to this court. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत ने पूरे मामले को बेहद गंभीर और तात्कालिक करार दिया। भारत ने 1 हफ्ते के भीतर न्यायालय की तरफ से लिए गए संज्ञान पर संतोष जताया। साथ ही उम्मीद जताई कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व भारतीय नेवी अधिकारी और व्यापारी कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बाद से ही भारत पाकिस्तान की नीयत पर शक करता आया। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं और उन्हें पाकिस्तान में जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। हालांकि भारत उनके जासूस होने की बात से इनकार करता आया है। कुलभूषण जाधव नेवी के रिटायर्ड अधिकारी जरूर हैं, लेकिन उनका ईरान में अपना खुद का कारोबार था। जाते जाते आपको इस पूरी सीक्वेंस के बारे में इस खास रिपोर्ट के जरिए तफसील से बताते हैं क्या था पूरा मामला। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की ओर से जब गिरफ्तार किया गया, तब से ये मसला दोनों देशों के बीच तल्खी का बड़ा सबब बना हुआ है। दरअसल करीब 14 महीने पहले यानी 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की ओर से यह दावा किया गया कि 2013 में भारतीय नेवी से रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए बलूचिस्तान में काम कर रहे थे। पाकिस्तान ने अपना एक तरफा दावा ठोकने वाला ये बयान वहां की खुफिया एजेंसी और भारत विरोधी अभियानों के लिए बदनाम ISI के जनसंपर्क विभाग की ओर से छपे एक ज्ञापन के जरिए दिया। 24 मार्च को सामने आए इस बयान में दावा किया गया कि कुलभूषण को पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास सरावन से गिरफ्तार किया गया। 26 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को इस बाबत समन करते हुए दावा किया कि कुलभूषण बलूचिस्तान और कराची में भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। भारत ने तुरंत इस दावे का खंडन किया। भारत ने यह जरूर माना कि कुलभूषण भारतीय नेवी से रिटायर्ड अधिकारी हैं, लेकिन पाकिस्तान के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्हें रॉ का एजेंट बताया गया था। भारत के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद कुलभूषण ईरान में अपना कारोबार कर रहे थे और पाकिस्तान ने सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें ईरान से ही अगवा किया। डेमोक्रेसी में सिविल गवर्नमेंट भारी पड़ती है मिलिट्री पे, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की कल्चर ही नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान में वहाँ शरीयत लॉ तो नहीं है जैसा कि सऊदी अरबिया वगैरह में, लेकिन उन्होंने जो लॉ बनाए हुए हैं वो भी इस तरह की ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन सेफगार्ड्स नहीं है जितने होने चाहिए। भारत ने कुलभूषण जाधव तक पहुंचने की राजनयिक कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तान हर बार भारत की मांग को ठुकराता रहा। इस बीच 29 मार्च 2016 को पाकिस्तान की ओर से कुलभूषण जाधव का एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में कुलभूषण जाधव को भारतीय नेवी और रॉ से अपने संबंधों का जिक्र करते हुए दिखाया गया। भारत ने वीडियो पर सवाल उठाए और प्रतिक्रिया देते हुए आशंका जताई कि कुलभूषण से यह बयान 3rd डिग्री टॉर्चर के जरिए दिलवाया गया होगा। अप्रैल 2016 में पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांतीय सरकार ने अदालत में कुलभूषण के खिलाफ आतंकवाद और तोड़फोड़ का मामला दर्ज कर लिया। भारत लगातार इसका विरोध करता रहा और कुलभूषण तक राजनयिक सहायता पहुंचाने की अपील करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की मांग नहीं मानी। इस बीच कई बार ऐसे मौके भी आए जब पाकिस्तान के भीतर से ही उसके दावों की कलई खुलती नजर आई। मसलन 7 दिसंबर 2016 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज का वो बयान जिसमें उन्होंने कुलभूषण के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जाधव मामले में मिले डॉजियर मात्र बयानों पर आधारित हैं। 31 दिसंबर 2016 को पाकिस्तान ने जाधव मामले को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के सामने उठाने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसके पास भारत की ओर से समुद्री सीमा के उल्लंघन के भी कथित सबूत हैं। इस बीच भारत पाकिस्तान पर लगातार कुलभूषण मामले पर दबाव बनाते रहा। दबाव बढ़ता देख सरताज अजीज भी अपने बयान से पलट गए। जाधव की गिरफ्तारी के ठीक 1 साल बाद यानी 3 मार्च 2017 को सरताज अजीज ने कुलभूषण जाधव को किसी भी सूरत में भारत को नहीं सौंपने का बयान दिया। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर सलाह दी कि वो हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे।
करीब 1 साल तक पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट में गुपचुप सुनवाई के बाद 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद दोनों देशों के बीच तल्खियां और ज्यादा बढ़ गईं। भारत ने तुरंत इस सजा की निंदा की और पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को समन कर कड़ी आपत्ति जताई। भारत ने अब्दुल बासित से साफ कहा कि कुलभूषण को पाकिस्तान की ओर से ईरान से अगवा किया गया था और बिना किसी सबूत के उनके खिलाफ चला ट्रायल हास्यास्पद है। भारत इस बीच लगातार कुलभूषण तक राजनयिक सहायता के लिए पाकिस्तान से मांग करता रहा और पाकिस्तान हमेशा की तरह भारत की मांग को ठुकराता रहा। 26 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान ने भारत की ऐसी 16वीं मांग को ठुकरा दिया। आखिरकार 8 मई को भारत इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंचा। भारत ने न्यायालय को पाकिस्तान की ओर से वियना संधि के उल्लंघन की जानकारी दी। मामले को संज्ञान में लेते हुए 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर दिए बयान के जरिए इस फैसले की पुष्टि की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।